नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जो विभिन्न स्थान हैं इनके तापमानों को डिग्री सेल्सियस में यहाँ दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, हम यहाँ समझ लेते हैं कि संख्या रेखा में देखेंगे सबसे जो हमारे पास संख्या रेखा में बिंदु है शून्य के दाईं ओर जो मान होंगे ये धनात्मक होंगे और शून्य के बाईं ओर ये जो मान होंगे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो देखिए हम यहाँ शून्य के दाईं ओर देखते हैं। देखिए यहाँ मान जो होगा ये क्या होगा, -1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ देखिए, इस प्रकार से यहाँ जो मान दिए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखेंगे शून्य के बाईं ओर देखेंगे मान, यहाँ देखिए -1। ठीक है, इसी प्रकार से -2, -3, -4, -5। ठीक है, -6। इस प्रकार से यहाँ मान को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ संख्या रेखा में जो ये स्थान दिए हैं इनके मानों को पहले हम यहाँ देखिए दर्शा लेते हैं। देखिए शून्य के दाईं ओर जो स्थान है इनके तापमानों को हम दर्शा लेंगे। तो देखिए शिमला का तापमान कितना है, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। देखिए इसी प्रकार से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऊटी का तापमान देखिए यहाँ शून्य से देखिए 1 डिग्री सेल्सियस आगे की ओर बढ़ा है। तो हम यहाँ से गिनते हैं, देखिए 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे बेंगलोर का तापमान देखेंगे। देखिए बेंगलोर का तापमान क्या हो जाएगा 20 के बाद 21, 22। ठीक है, इस प्रकार से दर्शा देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे शून्य के बाईं ओर देखेंगे श्रीनगर का जो तापमान है ये कितना होगा, देखिए 0, -1, -2। तो यहाँ तापमान कितना आ जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से देखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान देखिए कितना आ जाएगा, 5, -5, -6, -7, -8। तो यहाँ हम लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या रेखा में ये जो स्थान दिए इनके तापमानों को हम यहाँ डिग्री सेल्सियस में पहले दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद हम अब आइए देखिए जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम देते हैं। देखिए ए नंबर का देखिए यहाँ दिया है। देखिए बच्चों ए नंबर का आंसर क्या होगा, देखिए ए नंबर में कह रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए, ये संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। देखिए इस संख्या रेखा को देखना है और इस पर जो अंकित स्थान है इनके तापमानों को लिखना है। तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लाहौल स्पीति। ठीक है, यहाँ लिख देंगे लाहौल स्पीति का तापमान। ठीक है, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से लिख देंगे श्रीनगर का तापमान। ठीक है, श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे शिमला का तापमान। ठीक है, शिमला का तापमान कितना है, देखिए यहाँ शून्य के दाईं ओर देखेंगे जो मान है धनात्मक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार से ऊटी का तापमान देखते हैं। ऊटी का तापमान बराबर कितना है, देखिए 14 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार से लिख देंगे बेंगलोर का तापमान। बेंगलोर का तापमान बराबर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम ये जो संख्या रेखा में जो स्थान दिए हैं इनके तापमानों को इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ए नंबर का आंसर पूरा हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से बी नंबर का देखते हैं। देखिए तो आइए बच्चों इसी के अंतर्गत बी नंबर का है। देखिए यहाँ दिया है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं संख्या रेखा में इनमें जो स्थान दिए हैं इनमें से सबसे गर्म स्थान का तापमान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में क्या अंतर है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों संख्या रेखा में देखेंगे कि हम शून्य के इधर जो दाईं ओर है यहाँ पर देखेंगे जो स्थान दिए हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे ये वह स्थान क्या होगा, गर्म होते जाएगा। ठीक है, और देखेंगे संख्या रेखा में बाईं ओर देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वह स्थान क्या होगा, ठंडा होते जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर
इस संख्या रेखा में सबसे गर्म स्थान क्या है, देखिए यहाँ देखिए बेंगलोर का जो तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ देखेंगे सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, देखिए लाहौल स्पीति है जिसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसके आधार पर हम यहाँ लिख देते हैं सबसे गर्म स्थान का तापमान बराबर क्या है, देखिए 22 डिग्री सेल्सियस है। और इसी प्रकार से लिख देंगे सबसे ठंडे स्थान का तापमान बराबर क्या आ जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए अब दोनों के बीच हम क्या करेंगे, इन दोनों तापमानों के बीच हम अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तापमान में अंतर। ठीक है, बराबर बच्चों अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अधिक तापमान में से हम ठंडे स्थान वाले तापमान को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे घटाएंगे। देखिए तो आइए हम घटाते हैं। देखिए 22 डिग्री सेल्सियस में से हम इसको घटाएंगे तो आगे देखिए हल करते हैं। 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस देखिए यहाँ कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप बी नंबर को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से सी नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों सी नंबर का है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। देखिए लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है, तो देखेंगे यहाँ पर कि दोनों को हमें अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में अंतर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के तापमान में अंतर हम कैसे निकालेंगे। देखिए तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और श्रीनगर का तापमान कितना है, देखिए -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इनके तापमान में अंतर कह रहे हैं, अंतर के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लाहौल स्पीति के तापमान में से श्रीनगर के तापमान को हम घटा देंगे। ठीक है, इनके बीच हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोष्ठक हटाएंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यही चिन्ह होगा। देखिए बड़ी संख्या का जो चिन्ह आएगा यही चिन्ह यहाँ आएगा। तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए दोनों लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है, -6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। देखिए हम इस संख्या रेखा के आधार पर भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए इनके बीच कितना अंतर है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से, तो ठीक है बच्चों इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से डी नंबर का देखते हैं। देखिए डी नंबर का दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए शिमला के तापमान से कम है, तो देखिए हम इनका योग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शिमला व श्रीनगर के तापमान का योग। ठीक है, तो पहले हम इनका योग निकाल लेंगे। देखिए कैसे योग निकालेंगे, शिमला का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, धन
योग मतलब धन होगा, ठीक है, हम यहाँ जोड़ेंगे। और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, कोष्ठक हटेगा तो धन ऋण का क्या होगा, ऋण होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए इनके बीच कितना अंतर आ जाएगा, तो देखिए इनका योग क्या होगा, देखिए तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, -5 डिग्री में से हम 5 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कितना आया है, देखिए 3 डिग्री सेल्सियस आए। तो देखिए इसके आगे देखेंगे, तो देखिए इसके आगे देखते हैं, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, और इन दोनों का योग कितना आया है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला के तापमान से कम है, तो हम कह सकते हैं हाँ, हाँ, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम, इनका योग शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। इस प्रकार से हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, दूसरा आंसर है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। देखिए क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखिए इनका जो योग है 3 डिग्री सेल्सियस, क्या इनका योग श्रीनगर के तापमान, ये जो श्रीनगर का तापमान है, इससे भी कम है। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ आया 3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ देखिए श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ आ जाएगा नहीं, ठीक है। आंसर में आ जाएगा नहीं, इनका योग, यहाँ लिख देंगे, इनका योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, ठीक है। देखिए इनका योग 3 डिग्री सेल्सियस मतलब श्रीनगर के तापमान से क्या है, अधिक है, ठीक है बच्चों। तो प्रकार से हम डी नंबर को भी हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ जो प्रश्न पहला है इसको हम बहुत ही सरल तरीके से हल कर लेंगे, जिसके सभी जो ऑप्शन हैं इनके हम यहाँ आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों इसी प्रकार से हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। देखिए सही उत्तर के लिए, ये जो सही उत्तर है इसके लिए क्या दिए जाते हैं, धनात्मक अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए क्या दिए जाते हैं, ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, ठीक है। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, देखिए जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, देखिए जैक द्वारा उत्तरोत्तर चक्कर में, 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन से, देखिए यहाँ लिखेंगे, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, देखिए 25, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, ऋण 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, ऋण 10 है, ठीक है। इसी प्रकार से 15 है, और कितना है, धन 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था, अंत में उसके जो अंक हैं, इसके जो अंक हैं इनका योग कितना था। तो देखिए योग मतलब हम इन्हें क्या करेंगे, इन अंकों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए आइए जोड़ते हैं, देखिए 25 यहाँ धन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऋण 5, इसे हम कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। फिर धन, फिर कोष्टक में लिखेंगे, ऋण 10 है तो हम इसे कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। धन 15, ठीक है, और यहाँ देखिए धन 10, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से हम इनका योग करेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे हल करते हैं, इसके आगे हल करते हैं। देखिए 25 धन, देखिए यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का क्या होगा, ऋण 5, ठीक है। यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण होगा 10, ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो,
और यहाँ धन क्या है 15 है और धन कितना है 10 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे आगे हल कर लेंगे। अब देखिए इसके आगे यहाँ देखिए धनात्मक वाले जो अंक हैं इनको हम जोड़ लेंगे। देखिए 25 और 15 कितना होगा, या इसे हम एक साइड लिख लेते हैं 25 धन 15 धन 10। ठीक है, और ऋणात्मक वाले अंकों को हम एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके आगे हम इसे हल करते हैं, इनको जोड़ देंगे। 25 और 15 कितना होगा 40 होगा, 40 और 10 कितना होगा 50 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यही चिन्ह सामने लगेगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है। देखिए बड़ी संख्या 10 है, इसका चिन्ह ऋण चिन्ह है, तो यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा 10 और 5 15 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे अब हल करेंगे। देखिए 50 में से हम 15 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 35 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम इसे हल करके यहाँ आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए आंसर में लिख देंगे हम, तो आंसर क्या प्राप्त होगा, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, तो आंसर लिख सकते हैं यहाँ जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर क्या आ जाएगा 35। ठीक है, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरे को बहुत सरल तरीके से हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बुधवार को तापमान कितना था। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं। देखिए बच्चों, इसके आधार पर हम समझ लेंगे। यहाँ देखिए इस प्रकार से एक हम संख्या रेखा को हम बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ 0 1 2 3 ठीक है 4 इसी प्रकार से देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 5 ठीक है, इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ संख्या रेखा बना लेते हैं। अब इसके आधार पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान, देखिए हम यहाँ लिख देंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर कितना है। देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और मंगलवार को तापमान, यहाँ लिख देंगे मंगलवार को तापमान बराबर कितना हो गया, देखिए 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देखिए तो मंगलवार को तापमान क्या होगा, देखिए यहाँ सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, देखिए इस प्रकार से -5 डिग्री सेल्सियस। तो हम देखेंगे मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो श्रीनगर का तापमान कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए तो हम यहाँ समझेंगे मंगलवार को तापमान बराबर क्या होगा -5 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हो गया, मतलब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ देखेंगे ऋण का क्या होगा, धन होगा। ठीक है, संख्या जुड़ेगी, परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो 5 और 2 कितना होगा 7 होगा। ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है 7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसके आगे हल करेंगे। बुधवार को तापमान बढ़ गया। ठीक है, यहाँ देखिए बुधवार को तापमान, देखिए बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखिए बुधवार को तापमान क्या है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बुधवार को पुनः तापमान क्या हो गया 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो हम 4 कदम आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए -3 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बुधवार को तापमान, तो अब देखेंगे यहाँ पर मंगलवार को तापमान कितना था -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बुधवार को तापमान कितना बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, बढ़ गया मतलब प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी,
तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है यही चिन्ह सामने लगेगा। तो ठीक है, आंसर क्या आएगा, बुधवार को श्रीनगर का जो तापमान होगा कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम इसे संख्या रेखा के आधार पर भी इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। बच्चों तो देखिए ये दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसी प्रकार से हम प्रश्न चौथा हल करते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ जो समुद्र तल है, देखिए इस प्रकार से यहाँ समुद्र तल है। ठीक है, ये समुद्र बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये हवाई जहाज़ जो है, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक जो हवाई जहाज़ है ये उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम हवाई जहाज़। ठीक है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई क्या है, 5000 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से, ये समुद्र तल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से अब यहाँ देखिए एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ठीक है, देखिए यह एक विशिष्ट बिंदु पर, ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, देखिए समुद्र तल है, इससे 1200, देखिए इस प्रकार से यहाँ 1200 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ दूरी कितनी है 1200, ठीक है, मीटर। यहाँ क्या है, एक पनडुब्बी है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, एक पनडुब्बी है। ठीक, पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, मतलब देखिए इस पनडुब्बी इस समुद्र तल से नीचे की ओर देखेंगे 1200 मीटर तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर पे है। ठीक है, तो ऊपर की ओर है। अब पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पनडुब्बी और ये हवाई जहाज़ है, इनके बीच की हमें ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है। देखिए बच्चों हम आसानी से यहाँ बता सकते हैं, देखिए कि इनके बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी 1200 मीटर है और हवाई जहाज़ की दूरी कितनी 5000 मीटर है। तो देखिए हम जो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे, देखिए तो इसे हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे पनडुब्बी व हवाई जहाज़ के बीच की दूरी, ठीक है, तो इसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए पनडुब्बी व हवाई जहाज़ के बीच की दूरी, तो हम देखेंगे पनडुब्बी की दूरी कितनी है 1200 मीटर है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखेंगे हवाई जहाज़ के बीच की दूरी कितनी है, समुद्र तल से 5000 है। ठीक है, 5000 मीटर है। तो देखेंगे अब दोनों को हम क्या करेंगे, 1200 मीटर और 5000 मीटर को हम जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6200 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आसानी से आप जोड़ सकते हैं। देखिए 5000 प्लस 1200, ठीक है, इसे हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है, 6200 मीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 6200 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों प्रश्न 5वां है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये एक बैंक है, देखिए हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक बैंक है। ठीक, इस बैंक में देखेंगे मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। ठीक है, जमा करता है कितने, 2000 रुपये जमा करता है। ठीक है, और अगले दिन वह इसमें से, इस 2000 में से क्या करता है, 1642 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब इस बैंक खाते में 2000 रुपये जमा हो जाएंगे तो इसमें से क्या करेगा वह, 1642
₹42 क्या काल लेगा। तो हमें क्या करना होगा, देखिए 2000 में से हम 1642 को घटा देंगे। जैसे कि हम समझ सकते हैं बच्चों, देखिए कि यदि हमारे पास 10 रुपये हैं, इसमें से यदि मान लीजिए हमने 5 रुपये हमने क्या किया, निकाल लिया, तो हम 10 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 5 रुपये ही बचेंगे ना। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यदि हमारे पास 25 रुपये हैं और इसमें से हम 10 रुपये का अगर हम सामान लेते हैं या 10 रुपये हम खर्च कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 15 रुपये शेष बचेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे भी समझ सकते हैं कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये की राशि जमा करता है और अगले दिन वह 1642 रुपये को निकाल लेता है। मतलब इस 2000 में से 1642 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि 2000 में से हमें 1642 को घटाना होगा। आइए हम इसी के आधार पर इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को, देखिए निकाली गई जो राशि है इसको ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है, ऋणात्मक रूप में निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि, मतलब ये जो जमा की गई राशि है इसे आप कैसे निरूपित करोगे। देखिए तो निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप में निरूपित किया जाता है, तो जमा की गई राशि को हम धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे, यदि खाते से निकाली गई राशि को, यहाँ लिख देंगे, राशि को ऋणात्मक रूप में निरूपित किया जाता है, तो जमा की गई राशि को धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कि इस प्रकार से कि यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप में निरूपित किया जाता है तो जमा की गई राशि को धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हल करते हैं। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बराबर। ठीक है, इसे हम आगे हल करेंगे। देखिए निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बराबर, देखिए जमा 2000 रुपये किया है और अगले दिन 1642 रुपये निकाला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2000 में से 1642 को घटा देंगे। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए 2000, इसमें से हम 1642 को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, शून्य में से 2 घटेगा क्या, देखिए नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से उधार लाएंगे। देखिए इस शून्य से यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है। 9 में से हम 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कितना बचा, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। और यहाँ देखिए कितना हमने 1 उधार दिया था, तो यहाँ कितना बचा था, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। ठीक है, तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 358 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे हम यहाँ निकासी के पश्चात मोहन के खाते में कितनी राशि बची। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको प्रश्न वाली 1.1 के प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वां सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से हमने इन प्रश्नों को हल किया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।